बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूं फ़खर यूसुफजई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। डिबेट विद फ़खर में आज हम बात करेंगे एक्सट्रीमिज़म के हवाले से और इनटॉलरेंस के हवाले से। क्यों हमारी सोसाइटीज़ के अंदर ये चीज़ बढ़ क्यों रही है? जिस तरीके से 3 दिन पहले पाकिस्तान के अंदर जो प्रियंका कुमारा साहब के साथ जो कुछ हुआ सियालकोट में, मेरे ख्याल में पूरी दुनिया ने उसको देखा। और मैं कहता हूं कि ये सिर्फ एक ये चीज नहीं कि ये मतलब हो गई, ये पहला वाकया था या ये आखिरी हो। मैं कहता हूं खुदा करे कि आखिरी हो, लेकिन लगता ऐसा नहीं है, क्योंकि जिस डगर पे हम लोग निकले हुए हैं लगता ऐसे नहीं है कि ये आखिरी या ये लास्ट वाकया हो, लास्ट इंसिडेंट हो। क्योंकि इससे पहले भी जब हम हिस्ट्री खोलते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं, और ये भी उस कड़ी के साथ एक नया जो है, उस चेन में एक नई कड़ी हमारे पास आई है अनफॉर्चुनेटली। एक जिसे कहते हैं कि एक जिसको हम कहते हैं कि एक खराब हिस्ट्री के तौर पे हम इसको ले सकते हैं। इन चीज़ों के ऊपर, और आज जिस तरह यूपी में क्रिश्चियन मिशनरी के स्कूल जो था उसके ऊपर अटैक हुआ, क्यों ये चीज़ें बढ़ क्यों रही हैं? पाकिस्तान इसका पहले से शिकार है, पिछले 40-50 सालों से ये चीज़ चल रही है। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर भी इस तरह की चीज़ें होना, या दुनिया के दूसरे ममालिक में ऐसे होना, और दूसरे मज़ाहिब को बर्दाश्त न करने की वजूहात क्या हैं? इसके लिए आज मुझे ज्वाइन किया है सीनियर एनालिस्ट एंड जर्नलिस्ट फ्रॉम इंडिया अंबर जैदी ने। थैंक यू वेरी मच अंबर फॉर ज्वाइनिंग द शो। अंबर, एक तो उस मतलब यूपी वाले अटैक पे तो बिल्कुल आपसे बात करूंगा, लेकिन एज ए मुस्लिम क्या वजह है कि हमारे अंदर से क्या बर्दाश्त खत्म हो गई है कि हम अगर कोई भी बात करता है, जिस तरीके से प्रियंका कुमारा साहब के साथ हुआ या इस तरह के वाकयात तसलसल के साथ हो रहे हैं, वजूहात क्या है? हमें बिल्कुल बर्दाश्त खत्म हो गई कि हम किसी की, मैं कहता हूं खराब बात तो चले वो तो है, लेकिन सही बात भी हमसे बर्दाश्त नहीं होती। देखिए फखर, ये कोई पहली बात नहीं है और ये कोई ऐसा नहीं है कि अभी जाके ऐसा हो रहा है। जब हमारे जो दीनी रहबर हैं, जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, उनके मुंह से ये बात कही जाएगी जो काफिरों को लेकर या फिर ब्lasphemy ब्lasphemy की वो बात आती है, तो ब्lasphemy सिर्फ लिमिटेड यहाँ तक नहीं रहती कि किसी ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर दी। अगर कोई उनकी बात से अग्री ना करे तो ब्lasphemy, अगर कोई दूसरे थॉट ऑफ स्कूल से आता है तो ब्lasphemy के शिकार हो जाता है, या किसी ने हमारी बात नहीं मानी, या किसी ने कोई कुरान की आयतें काट दी, या कोई भी इस तरीके का काम कर दिया, तो हम उसको ब्lasphemy की कैटेगरी में ले आते हैं और हम उसको वाजिबुल कत्ल बोल देते हैं। और ये सारी चीजें कौन बताता है, कौन सिखाता पढ़ाता है? हमारे मौलाना हजरात, हमारे जो दीनी स्कॉलर्स हैं। सबसे बड़ी जिम्मेदारी है जब एक आम इंसान को उनका धार्मिक लीडर ये कहेगा कि काफिरों को मार दो, या ये वाजिबुल कत्ल है, जहां देखो इन्हें काट डालो। इस तरीके की बातें सुनने के लिए मिलेगी लगातार इतने सालों से, तो आप एक आम इंसान से क्या उम्मीद रखते हैं कि वो सोचेगा, समझेगा, उसको ये उसके ऊपर इंट्रोस्पेक्शन करेगा कि नहीं भाई, अल्लाह तो ऐसा नहीं कर सकता, तो हम तो ऐसा नहीं करेंगे। ये सारी चीजें होती आ रही है बरसों बरस से। इसके ऊपर जब हम बात करने के लिए जाते हैं, उन्होंने 26 आयतों को लेकर, जो कुरान की 26 आयतें हैं, जो जिहाद को लेकर जिनकी हम बात करते हैं, उसको लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल डाली थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने खैर उनको उनके ऊपर जुर्माना लगाया और उनकी पीआईएल को खारिज कर दिया। लेकिन उसके बाद उन्होंने किताब लिखी, और उससे पहले भी उन्होंने पीआईएल दायर करने से पहले उन्होंने इस्लामिक इदारे जो है उनको लेटर लिखा था और पूछा था कि ये जो कुरान की आयतें हैं, इनको उनका इस्तेमाल आतंकवाद की घटनाओं को करने के लिए, अंजाम देने के लिए किया जाता है। और आप पाकिस्तान में देखिए, जो जितने भी आतंकवादी संगठन है, आईएसआईएस की बात करें, या फिर पाकिस्तान में खुले मंच से क्या क्या बोला जाता है, वो हम सब देखते हैं। चाहे हिंदुस्तान के लिए बोला जाए कि हिंदुस्तान तो काफिर रहते हैं, हम काफिरों पे फतेह हासिल करेंगे, गजवा हिंद की बात हो, या हिंदुस्तान को फतेह करने की बात हो, ये सारी चीजें कौन सिखाता है, कौन पढ़ाता है, कौन बोलता है? हमारे मौलाना, हमारे दीनी रहबर, जिनको हम बहुत इज्जत और मोहब्बत और एहतराम देते हैं। जिम्मेदारी यही है। और फिर जब दूसरी तरफ हम जब ऐसे लोग सवाल उठाते हैं, या वो लोग जो
मुस्लिम्स नहीं है। वो कहते हैं कि आपके कुरान में तो ये लिखा है, आपका कुरान वायलेंस सिखाता है, तो हमें बड़ा बुरा लग जाता है। हम कहते हैं कि भाई आप तो कुरान को नहीं समझते। वो लोग जो कुरान को समझते आए हैं, वो कौम को क्या सिखाते हैं, वो लोगों को क्या सिखाते हैं? वो सिखाते हैं कि अफगाना काफिर है, शिया काफिर है, हिंदू काफिर है, सब काफिर है। जो उनकी ना माने, जो उनके जैसा ना हो, वो काफिर है। जबकि कुरान में कि जब उनसे हम वन टू वन कॉन्वर्सेशन करते हैं कि नहीं, अल्लाह तो ये कहता है, अल्लाह बड़ा रहमान और रहीम है, अल्लाह तो ये है, अल्लाह तो वो है, लेकिन हम उसके उल्टा उनको प्रीच करते हैं। तो जब डिफरेंस हमारे बोलने में, करने में होता है, हम सामने कुछ और है, पीछे कुछ और है, हम बात करते हैं गंगा जमुनी तहजीब की, एक दूसरे की रिस्पेक्ट की, इज्जत मोहब्बत की, तो हम बिला शुबह झूठे हैं, हम झूठ बोलते हैं। जब हम मस्जिद के मिंबर से बैठकर एक दूसरे को काफिर बोलेंगे। पाकिस्तान में एक सिर्फ ये बात कहीं प्रसन्नता सिरिकु कुमारन की बात नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं, चाहे वो आप ऑनर किलिंग की बात करें, कितनी सारी लड़कियों को मार गिराया जाता है सिर्फ इस्लाम के नाम पे ही, तो उसको जायज ठहरा दिया जाता है, चाहे लड़के हो, लड़कियां हो, या फिर गैर मुसलमान हो। और ये सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, और बहुत सारे ममालिक हैं जिसमें ऐसा होता है, दीन के नाम पर मासूम लोगों की जान ले ली जाती है। एग्जैक्टली। अच्छा अंबर, एक आजकल एक वीडियो बड़ी वायरल है जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ साहब की। उसमें वो एक स्पीच कर रहे हैं और वहां पे वो कह रहे हैं कि हम तो कहते हैं कि इस्लाम जो है वो अमन का मजहब है, पीस का मजहब है, लेकिन क्या प्रैक्टिकली ऐसा नजर आता है? कहते जब तक ऑन ग्राउंड ये चीजें हमें नजर नहीं आएंगी तो फिर कैसे कोई कह सकता है कि हाँ यार ये बड़े पुरअमन लोग हैं और ये बड़े अच्छे लोग हैं, जब हम अपने मतलब जिसे कहते हैं कि जो हम रह रहे होते हैं, जो हमारी मतलब जो डेली की लाइफ होती है या उसमें हम मतलब दुनियावी काम होते हैं, जब उसमें वो चीज नजर नहीं आएगी तो कैसे किसी को यकीन होगा कि हाँ यार ये पुरअमन है, कि ये मतलब जिसे कहते हैं जुनूनी है? देखिए, वही बात मैंने अभी तक कही है आपके सामने कि जब हम किसी से वैसे वन टू वन बात होती है, सपोज मैं किसी मौलाना से जाकर बात करती हूँ या किसी धार्मिक स्कॉलर से कि 26 आयतों की बात, या जो इन आयतों को लेकर, या जो इस तरीके की जो आतंकवादी संगठन इन आयतों का सहारा लेकर आतंकवाद को अंजाम देते हैं, उनसे बात करेंगे तो बोलिए नहीं, अल्लाह नहीं कहता, ये तो उस सिचुएशन में, इस कॉन्टेक्स्ट में आई थी, वो शान नुज़ूल बताएंगे। लेकिन वो आम इंसान जिसको मेंबर से बैठ के ये बोला जाता है कि आप काफिरों को मार डालो, उनको जीने का हक नहीं है, या इस तरीके की बातें आप पाकिस्तान में अपनी मुल्क में ही देख लीजिए, कितने सारे आप बात करते हैं। अगर प्रसन्नता कुमारन ने अगर कुछ किया भी था, तो लॉ ऑफ लैंड होता है, आप दुनिया के सामने क्या मिसाल पेश कर रहे हैं? आपने एक इंसान को पता नहीं किस वजह से, अगर कोई दुश्मनी रही होगी, आपने उनको मार डाला, उसके बाद जिंदा जला डाला और उनके साथ सेल्फियां ली। उसके बाद आपके मिनिस्टर इस बात को जस्टिफाई करते हैं कि भैया बच्चे थे, थोड़े इमोशनल हो गए अपने धर्म को लेके। इस तरीके गुस्से की में आ गए। बातें परवेज खटक साहब आपके कहते हैं कि बच्चे थे एडमिनिस्ट्रेशन और की, गुस्से में आपके आ गए। स्टेट की तरफ। जी, मैं वही बोल रही हूँ कि इस तरीके का गुस्सा फिर कोई और भी कर सकता है, आपको कोई क्यों बर्दाश्त करेगा? बिल्कुल। वो श्रीलंका जिसने अपनी लगातार मदद की है, उसके साथ आप ऐसा करते हैं, तो कहीं न कहीं माफ कीजिए कि आप कहीं न कहीं खुद को एज़ अ स्टेट पाकिस्तान मैनेज करने में आप बिल्कुल फेल हैं। आप फेलियर हैं, और ये चीज़ आप बार-बार दुनिया को दिखाते रहते हैं, किसी न किसी इंसिडेंट के साथ। नहीं अंबर, एक चीज तो ये है कि मतलब हम दुनिया को कुछ और दिखाते हैं, हमें बताया कुछ और जाता है और हम करते कुछ और हैं। ये तो मतलब इसमें कोई अब तो मेरे ख्याल में इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये सारी चीजें मतलब अपोजिट कर रहे होते हैं, हम बताने में और करने में और दुनिया को दिखाने में अलग अलग चीजें कर रहे होते हैं। इस वक्त प्रियंका साहब से पहले भी पाकिस्तान के अंदर 2012 की हम बात करें, 2013 की हम बात करें, 2007 की हम बात करें, 1993 की हम बात करें, मुख्तलिफ रिलीजन के लोगों के साथ और प्लस मुसलमानों के साथ। सलमान तासीर साहब मुस्लिम थे, उनके साथ क्या हुआ किसी से ढकी छुपी बात नहीं है, इस्लामाबाद मेन कोयसार मार्केट में। उसके साथ उसके बाद मशाल खान हमारे बड़े जबरदस्त किस्म के यूथ के लीडर थे, उनके साथ वली खान यूनिवर्सिटी मर्दान मेरा इलाका है, उसके साथ क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे लोग। और एक जैसे कहते हैं कि अंबर, एक चीज मैं कल एक रिसर्च पढ़ रहा था कि बाकायदा लोगों को थ्रेट करने के लिए, डराने के लिए, अगर वो कहते हैं कि आप मेरी बात नहीं मानोगे, अच्छा आप हिंदू धर्म से है,
क्रिश्चियन से है या किसी और रिलीजन को आप फॉलो करते हैं, मैं कहता हूं भाई मतलब इंसान बनो वरना मैं ये कर दूंगा। यार ये वाली चीजें जब होती है ना, और फिर आप एक्सपेक्ट करते हो कि नहीं जी हमारी सोसाइटी के लोग तारीफ भी करें, हमारे रिलीजन को लोग वाह वाह भी करें और हमें बहुत अच्छा समझे, इज इट पॉसिबल? देखिए, हम कहते हैं ना कि हर चीज़ दुनिया में कमाई जाती है, चाहे इज़्ज़त हो, मोहब्बत हो, एहतराम हो, चाहे कमाई हो, कोई भी चीज़ हम कमाते हैं। जब हम किसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं या कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, तो हम पैसा लगाते हैं, स्ट्रैटेजी प्लान करते हैं, कैसे हमें बिज़नेस चलाना है। हम लगाते हैं टाइम उसमें बहुत साफ दिली से उसमें मेहनत करते हैं, तब कहीं जाके हमें रिज़ल्ट मिलता है। हम खुद को ये सोचे कि हम तो बहुत कोई सुप्रीमली कोई हम कोई खुदा की बनाई हुई कोई मखलूक है, तो ऐसा नहीं है। हम जब हम एक ईश्वर की, एक अल्लाह की बात करते हैं, ये बात तो सारे सारे लोग मानते हैं कि अल्लाह एक है और अल्लाह एक है और उसने सबको बनाया है, तो फिर आप उसी अल्लाह की बनाई हुई मखलूक के साथ बिना किसी वजह नफ़रत कैसे कर सकते हैं? क्योंकि वो दूसरी फ़ेज़ से आता है। आप आसिया बीबी का एग्ज़ाम्पल सामने है, मशाल बिल्कुल। खान की बात कर लीजिए और कंदील बलोच को जो जी। एक्ट्रेस थी या कोई जी बिल्कुल। पाकिस्तान उनके साथ क्या हुआ है? ऐसे अनगिनत एग्ज़ाम्पल्स हैं पाकिस्तान में जहाँ पे लोगों के पास कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं है। दूसरी बात कहीं न कहीं वो लोग उनकी अपनी पर्सनल एनिमिटी के चलते वो लोगों को ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लगा के मार देते हैं। हम्म। तो आपकी स्टेट तो वहाँ पे ना कोई रूल है, ना कोई रेगुलेशन है, ना कोई लॉ है। जो चाहे जैसे चाहे किसी को मार सकता है, किसी की कोई सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं है। कितने सारे बड़े जर्नलिस्ट को या फिर बहुत सारे वो लोग जो दूसरे किसी धर्म से आते हैं, उनकी आइडियोलॉजी मैच नहीं करती, उनको खुलेआम आतंकवादी हमलों में मार गिराया जाता है, किसी की कोई जवाबदेही नहीं है। तो ये तो एकदम बेसर पैर की कंट्री चल रही है जिसमें जिस किसी की भी कोई सिक्योरिटी नहीं है। वो बात करते हैं हिंदुस्तान के मुसलमानों की। हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ ऐसा नहीं होता है। आप तो अपने ही लोगों को मारते हैं, मुसलमान एग्जैक्टली। मुसलमान को मारता है। आप शियों पे हमले करते हैं, उनको काफ़िर बुलाते हैं खुलेआम। इतनी बड़ी रैली हुई थी अभी अभी जी, जहाँ पर जी जी। खुले सड़कों पे ही कहा गया था कि काफ़िर या काफ़िर। तो इस तरीके की चीज़ें अगर आप खुद अपने ही स्टेट में जब वो लीडर्स खुद करेंगे तो आप जनता से क्या उम्मीद करते हैं? आवाम तो वही करती है ना जो आप उनको सिखाते हैं। एग्जैक्ट। जब आपके धार्मिक लीडर, आपके पॉलिटिकल लीडर या आपके मिनिस्टर्स इस तरीके की बातें करते हैं तो आप आम लोगों से क्या उम्मीद करेंगे? आम लोग तो वैसे भी वहाँ पे लोग कम पढ़े हैं, अवेयर नहीं है, एक्सपोज़र नहीं है, तो वो लोग वही करेंगे जो एग्ज़ाम्पल आप उनके सामने सेट करेंगे। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो मतलब आप उनको मेंबर से बैठकर बताते हैं या फिर यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेजेस में जब अगर आपके टीचिंग स्टाफ उनको उस तरीके से पढ़ाएगा, तो वो फिर लाजमी सी बात है जो बच्चा बड़ा होगा वो फिर उसी माइंड सेट के साथ चलेगा जो आप बता रही हैं। और अनफॉर्चुनेटली ये चीज हमने, ये फसल हमने 50 साल पहले बोई थी और आज हम उसको काट रहे हैं और साथ रो भी रहे हैं कि यार ये पता नहीं हमने क्या कर दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी भी हम इंसान के बच्चे नहीं बन रहे। अच्छा अंबर, एक तो जिस तरह यूपी में आज हुआ अटैक हुआ क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल के ऊपर, इनटॉलरेंस क्यों है? हम दूसरे मजाहिब को बर्दाश्त क्यों नहीं करते? ये मेरा सवाल है। मैं अपने मतलब यहाँ के लोगों से भी ये कहता हूँ कि आप यार एक 2% हिंदू बेचारे रह गए पाकिस्तान के अंदर, उनका भी आपने जीना हराम किया हुआ है। थोड़े से क्रिश्चियन है, उनका भी जीना आपने हराम किया हुआ है। हिंदुस्तान के अंदर क्यों ऐसी चीजें हो रही है कि हर कोई कहता है कि मैं बड़ा ताकतवर हूं, मैं बड़ा पावरफुल हूं, अगर मैं जिस रिलीजन को मैं फॉलो करता हूं मैं बड़ा पावरफुल हूं, दूसरे को मैं कुछ नहीं समझता। वजह क्या है? अभी तक मैंने अभी ऐसी कोई न्यूज़ देखी नहीं है, तो मुझे मेरे पास पूरी जानकारी नहीं है, बट फिर भी मैं इस पे आपको जवाब दे देती हूँ। देखिए, हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसने जो भी परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ रही हों या कोई भी किसी के साथ किसी भी तरीके का हम्म। परसिक्यूशन रहा है, ये कोई अभी की बात नहीं है, मैं हज़ारों सालों का जो सबसे पुरानी सिविलाइज़ेशन है हिंदुस्तान, उसकी मैं बात कर रही हूँ। जो हम्म। कोई कहीं भी सताया गया, उसको हिंदुस्तान ने आसरा दिया और उसको अपना बनाया और अपना समझ के उसको एकदम अपने अंदर अपना बना के रखा है। उसके जी। बाद हिंदुस्तान के साथ क्या होता है, वो एग्ज़ाम्पल आपके सामने है। पाकिस्तान हिंदुस्तान के टुकड़े हुए और पाकिस्तान बनाया गया धर्म के आधार जी। पर। और वो लोग फिर उसको बड़ी फ़ख्र के साथ कहते हैं कि भई देखो हमने तो फ्रीडम हासिल की है।
आपका जी, घर कोई आपसे, मैं आपको सहारा दूँ और आप मेरा घर मुझसे छीन के ले जाएँ, तो ये कोई फ़ख्र की बात नहीं होती। माफ़ कीजिएगा, ये बहुत बदतमीज़ी की बात होती है और बिल्कुल। आप माइंडसेट और आपका कैरेक्टर दिखाते हैं कि आप कितने चोर और बदमाश हैं। तो जब लगातार उस सिविलाइज़ेशन के साथ जिसने हर इंसान को जिसके साथ गलत हुआ उसको सहारा दिया, इतने सालों से यहाँ पर मंदिरों पर अटैक हुए, हज़ारों मंदिर डिस्ट्रॉय किए गए, जी, लूटा गया और कितने सारा प्रोसिक्यूशन हुआ। उन लो उसके बावजूद भी आज भी यहाँ पर मुसलमान हिंदुस्तान-पाकिस्तान का विभाजन हुआ धर्म के आधार पर, दीन के आधार जी, पर कि मुसलमानों को क्योंकि एक अलग मुल्क चाहिए था। उसके बावजूद भी यहाँ पर मुसलमान खुश आराम से रहते हैं, उनको समान अधिकार है। यहाँ पे ऐसा नहीं है जैसा पाकिस्तान में होता है कि अगर कोई हिंदू है, क्रिश्चियन है, तो उसको आप कोई नीचा गया गुज़रा समझेंगे या उनसे छोटे-मोटे काम कराएँगे या टॉयलेट साफ करवाएँगे। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ़ पाकिस्तान में होती हैं। यहाँ पर क्योंकि यहाँ अगर हम हिंदुस्तान में बात करें तो आज भी हमारे जो इस्लामिक स्कॉलर या फिर इस्लामिक इदारों की हम बात करते हैं, तो वो खुलकर इस देश का विरोध करते हैं। वो हर वो बात बोलते हैं जो किसी भी देश में कोई भी देश में उस देश में रहकर नहीं बोल सकता। यहाँ पे हिंदुस्तानों के मुसलमानों से आप अगर बात करें राष्ट्रगीत की बात करते हैं कि भैया अगर वंदे मातरम गाएँगे तो नहीं गाएँगे। जी। अभी बिहार की अगर वहाँ पे विधानसभा में भी अभी कुछ दिन पहले इंसिडेंट रहा या इस तरीके के इंसिडेंट लगातार होते रहते हैं कि भई हम नहीं गाएँगे वंदे मातरम। आप ना गाइए, लेकिन आप जी। लगातार अपने देश का कहीं न कहीं विरोध करते हैं इंटरनेशनल फ़ोरम पे, कहीं न कहीं देश की इमेज डाउन होती है। जब आप लगातार अपनी ये सुप्रीमेसी शो करते रहेंगे, तो वो लोग जो इतने बरसों बरस से आपको बर्दाश्त करते आए हैं, अपने सीने पे आपको बिठा के रख के आएँगे, तो वो भी कभी रिटेलिएट करेंगे। तो छोटा-मोटा हुँ। रिटेलिएशन तो होता रहता है। आप खुलेआम किसी को कोई भी धमकी दे दें, मारने की धमकी दे दें, तो कोई अगर हमें ये करेगा तो हम मार देंगे। यहाँ पे ब्लास्फेमी अभी कुछ दिन पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर ये कहा था कि इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं होना चाहिए, जबकि पाकिस्तान तक में यूनिफॉर्म सिविल कोड है। यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं होना चाहिए, जो देश हुँ। संविधान से चलता है, जो कि ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। और उन्होंने साथ में ब्लास्फेमी लॉ लाने की बात कही थी कि हिंदुस्तान में ब्लास्फेमी लॉ होना चाहिए क्योंकि अगर कोई किसी के धर्म की कोई बेइज़्ज़ती करता ताकि उनको एक और उनको एक लीगलाइज़्ड एक उनको नॉर्म मिल जाए ताकि वो किसी को फिर से मार डालें। आए दिन आप इस तरीके की चीज़ों को लेकर चर्चा में रहते हैं, खुले मन राइट। से आप जो चाहे बात करते हैं, किसी के भी विरुद्ध में कोई बात करते हैं, आप इतना विरोध करते हैं कि आप देश के विरोध में चले जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे आपको कोई कुछ नहीं कहता, आप बिल्कुल सेफ हैं। किसी को भी आपने सुना है कि अगर किसी ने इस देश के विरुद्ध बोला, उसको मार दिया गया, उस पे हमला हुआ हो? नहीं, ये देश भारत है, यहाँ पे सबको अपने तरीके से रहने की, बोलने की आज़ादी है। अच्छा अंबर एक तो ये वाली चीज़ है जो आप बता रही हैं कि मतलब जो कुछ जो बोलता है वो हो जाता है, ठीक है, मतलब अच्छी बात है कि एक प्रॉपर डेमोक्रेसी हो किसी भी मुल्क में हो, बहुत अच्छी बात है। अभी मेरे सामने एक आर्टिकल मैंने बीबीसी का ओपन किया हुआ है, शाही ईदगाह है गालिबन उत्तर प्रदेश, जहाँ पे बाबरी मस्जिद है, वहाँ पे एक हिंदू तंजीम कहती है कि यहाँ पे हम देवता कृष्ण भगवान की मूर्ति हम निस्ब करेंगे 6 दिसंबर, क्योंकि जो गुजर चुका है। क्या वजह है कि जी। मतलब किसी की दूसरे की इबादत गाह में हम मंदिरों के साथ ऐसा करते हैं कि यार यहाँ पे हम मस्जिद बना लें, क्या हो जाएगा, मतलब एक मंदिर को हमने गिरा के मस्जिद बना ली, कौन सा बड़ा हमने कारनामा सर अंजाम दे दिया। ये वाली मैं असल चीज ये है कि इसके ऊपर न यहाँ पे कोई इसके ऊपर आता है बात करने को, न हिंदुस्तान में हर कोई इसको मतलब आए बाएं शाये कर जाता है। क्यों करते हैं हम लोग, और क्यों अपने आप को हम सुपीरियर साबित करने के लिए मस्जिद को गिरा के हमने अगर क्यों क्यों अपने आप को सुपीरियर साबित करने, या मस्जिद के अंदर मूर्ति, मैं कहता हूं मंदिर के अंदर में क्यों जाके मैं कहूं कि नहीं जी मैंने तो जाके मंदिर के अंदर ही मैं नमाज पढ़ूंगा। भाई मस्जिद है, आप देखिए वहां जाके पढ़ो। हाँ वैसे ही अगर आपने जाना है मंदिर में, बिल्कुल आप जाएं प्रॉपर एक तरीके के साथ। ये नहीं है कि जो उनका तरीकाकार अकॉर्डिंग टू दैट मुझे वहां जाना चाहिए, और जो मस्जिद का उसी के अकॉर्डिंग जो है उनको मस्जिद में जाना चाहिए। क्यों हम इस तरह करते हैं? देखिए फ़खर, मैंने आपको जैसे अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि हिंदुस्तान में बहुत सारे मंदिरों को डिस्ट्रॉय किया गया। जिस हम्म, आप श्री कृष्ण जन्मभूमि की बात कर रहे हैं, ये यूपी में आती है और वहाँ वो श्री कृष्ण का जन्म स्थान है जहाँ पर उनका जन्म हुआ था। कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था जी, वहाँ पर। वहीं पे मंदिर बना दिया गया था। उसको अटैक करके उसको मस्जिद में कन्वर्ट किया गया था। तो देखिए यहाँ पर मुझे लगता है कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर हिंदू यहीं पे रहते हैं।
और कहीं हमारे वो जहाँ पर जो धर्म ओरिजिनेट होता है और उनकी वो चीजें जो हिस्टोरिकल प्लेसेस है, मॉन्यूमेंट्स होते हैं, जहाँ पर कहीं न कहीं आपके जो भगवान हैं, उनका जन्म हुआ हो या उनके हम अपने अपने ही धर्मदीन की बात कर लेते हैं, अगर हमारे साथ ऐसा हो तो हमें कितना बुरा लगेगा। हमें बाबरी पाकिस्तान में बाबरी मस्जिद को लेकर बड़ा गम मनाया जा रहा है, वहाँ पे लोग बहुत उसकी शहादत और पता नहीं क्या-क्या कर रहे हैं। तो देखिए ये देश मैंने आपको अभी बताया कि बहुत सारे मंदिरों पे हमला करके उनको लूटा गया और वहाँ उनको मस्जिद में कन्वर्ट किया गया। तो देखिए ये हमारे मुसलमानों का हमारा फर्ज था। वैसे भी अगर हम इस्लाम के हिसाब से बात करें तो लूटी हुई चोरी की जगह पर, झगड़े की जगह पर नमाज जायज़ नहीं है। अब जबकि हमें पता है ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर क्या-क्या हुआ हिस्ट्री हम सबके सामने है। तो ये हम सबका खुद फर्ज बनता है कि जिसकी चीज़ हम उसको लौटा दें। अगर एक वाकया भी है कि मस्जिद को लेकर कहीं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कोई विवाद हुआ था, किसी ने आके कुछ बोला था तो उन्होंने उस जगह को छोड़ दिया था। उन्होंने वो जगह छोड़ दी थी कि यहाँ पे हम नमाज़ नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे मस्जिद नहीं बनेगी, हम दूसरी जगह हम करेंगे। लेकिन कहीं न कहीं हम इस सब में राजनीति पॉलिटिक्स डालकर उसको अपना एक पॉलिटिकल मुद्दा बना देते हैं। लेकिन हम वो जो इस्लामिक टीचिंग्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, उस पे नहीं चलते हैं। तो ये आप इसको हिंदू मुसलमान का मुद्दा मत ना कीजिए, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक मुद्दे होते हैं। वो राजनीतिक लीडर्स जिनके पास कोई मुद्दा नहीं होता, वो धर्म को आधार बनाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। हम सब जानते हैं कि चाहे राम जन्मभूमि हो या कृष्ण जन्मभूमि हो, हम अयोध्या की बात कर रहे हैं या फिर कृष्ण जन्मभूमि जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये दोनों ही उसकी एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है और हम सब की जिम्मेदारी है। मैं एज मुस्लिम बोल रही हूँ कि उसको हम खुद वापस करें अपनी खुशी से, वो जो भी जिसको भी वो बिलोंग करती है। इस पे राजनीति अच्छा करने का कोई एक मतलब ही नहीं बनता। मतलब टाइम खत्म है लेकिन अंबर एक आखिरी सवाल, क्योंकि हिंदुस्तान बड़ा एक जिसे कहते हैं कि बड़ा हिस्टोरिकल मुल्क है, बहुत सारी इस तरह की जगह हैं, मसाजिद हैं, बड़े हिस्टोरिकल मंदिर्स हैं, ताजमहल है हमारे, उसके बारे में भी मैं सुन रहा था। तो इसका मतलब है कि हिंदुस्तान उन सारी चीज़ों को ख़त्म करके कोई नई चीज़ बनाना चाह रहा है कि मतलब हम कहें कि यार हाँ मतलब वी आर ए हिंदू स्टेट, जिस तरीके से हम मतलब हम इतना आगे चले गए एक्सट्रीम में, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, कि हम कहते हैं यार सब खत्म कर दो, क्योंकि इसके हमने तो बनाया भाई दो कौमी नजरिया यही नहीं, था कि भाई ये तो आप उल्टी मुसलमान, बात तो क्या हिंदुस्तान भी उसी दो कौमी नजरिया पे तो नहीं बना ना? हिंदुस्तान पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान इस तरह कर रहा है, मैं उसको भी गलत कहता हूं, बल्कि इंतहाई नहीं, गलत कहता हूं। तो यहाँ पे हिंदुस्तान उल्टा क्यों हो ऐसा रहा कर है। रहा है, क्यों अपनी उस चीज को हम खत्म कर रहा है जिसकी वजह से दुनिया उसको देखने के लिए आ रही होती कि यार ताजमहल मैंने नहीं देखा, मैंने टीवी पे देखा, लेकिन मेरा दिल करता है कि यार मैं नहीं, क्या जबरदस्त यार। देखिए हिंदुस्तान में आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मुझे आ रही है आवाज। आवाज अब नहीं आ रही अंबर मुझे आपकी आवाज। नहीं, देखिए मैंने आपको बताया कि हिंदुस्तान में वो नहीं हो रहा जो पाकिस्तान तो एक उल्टी ही दिशा में चल रहा है। वो हिस्ट्री को खत्म कर रहा है, यहाँ पे हिस्ट्री को रिवाइव किया जा रहा है। यहाँ पे ताजमहल को किसने कहा कि ताजमहल खत्म हो रहा है? ताजमहल तो ताजमहल ही है। अगर किसी के मंदिर को आप माफ कीजिएगा, अगर मक्का को कोई या कोई ऐसी मस्जिद को, मस्जिद अक्सा पे कोई, या आप बहुत सारी चीज ऐसे प्लेसेस हैं जिसको अगर कोई अटैक करके कुछ और बना दे तो आपको कैसा लगेगा बताइए? कैसा सही। लगेगा? हमें बुरा लगेगा ना। अगर किसी के साथ नाइंसाफी हुई है उसी के देश में, तो मैंने जैसे आप कृष्ण जन्मभूमि की बात कर रहे हैं या राम जन्मभूमि की बात कर रहे हैं, वहां पर उनका जन्म हुआ भगवान श्री कृष्ण का, भगवान श्री राम का, वो उनकी मंदिर है, उनसे बिलोंग करती हैं वो जगहें। और ये देश हिंदुस्तान है, ये हिंदुओं की धरती है। हिंदुस्तान में मुसलमानों को जो लोग आए उनको आसरा दिया और बाकी लोग कन्वर्ट हुए हैं। इतनी बड़ी मात्रा में यहाँ पर कन्वर्जन हुआ है, ये सारी चीजें सामने है। पाकिस्तान में तो जो हिस्ट्री है, रोड्स के नाम बदल दिए गए, लाला लाजपत राय रोड हुआ करती, वहां पे वो जो रोड ओरिजिनल थे वो है ही नहीं, सबके नाम बदल दिए हैं। वहां पे जो हिस्टोरिकल प्लेसेस थे उनके नाम बदल रहे, तो इन सबसे कुछ नहीं होने वाला। आप हिस्ट्री तो बदल सेम रहे, हिंदुस्तान में भी तो यही चल रहा है ना, जो मतलब मुगल बादशाहों के नाम से जो रोड्स थी उसको खत्म करके कोई और नाम रखे जा रहे हैं, मतलब
फर्क तो फिर कोई ना हुआ ना, फिर पाकिस्तान और हिंदुस्तान में फर्क क्या है? मुझे तो ये नहीं समझ आ रही है ना। हम क्यों जस्टिफाई कर रहे हैं उस चीज को जो यहाँ पे गलत हो रहा है, हम उसको हिंदुस्तान में जस्टिफाई करें कि नहीं जी हम ये बिल्कुल सही कर रहे हैं? क्यों? मैं यही तो कह रहा हूं कि अगर यहाँ पे लेडी वेलिंगटन हॉस्पिटल है या कोई इस तरह का और किसी हिंदू के नाम से, क्यों हम ये समझते हैं कि यार उसके नाम से हमें प्रॉब्लम क्या है? ये मेरी समझ से बाहर है। और इन दो मुल्कों में हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है, हिंदुस्तान में हो रहा है, शायद या बांग्लादेश में हो रहा है। हमें ये डर और खौफ क्या है कि यार अगर किसी दूसरे रिलीजन के बंदे के नाम से अगर कोई रोड है, कोई बिल्डिंग है या कुछ और है, परेशानी क्या है हमारी? हमें इतना डर और खौफ क्यों है? हम इतना इनसिक्योर क्यों फील करते हैं? देखिए, मैं बता रही हूँ इसके पीछे क्या है। आप हिंदुस्तान में जो है वो, पाकिस्तान में जो है वो बिल्कुल एक दूसरे के उल्टा है। हिंदुस्तान में जो इन्वेडर्स आए उन्होंने हिंदुस्तान पे अटैक किया, जो उनके जिनको यहाँ पे लोगों का नरसंहार हुआ, लोगों को मार गिराया गया, हजारों लाखों लोगों की जान ली गई, उनके मंदिरों को लूटा गया, उनके घरों को लूटा गया। उन लोगों के नाम पर अगर सड़कें होती हैं या किसी प्लेस का नाम होता है तो उसको बदलना बहुत जरूरी है। हम बिहार में चले जाते हैं, नालंदा यूनिवर्सिटी जहां पर है, बख्तियारपुर स्टेशन का नाम है। हाँ, अभी उसको चेंज कर दिया गया है। वो बख्तियार जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी, जो दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी थी, हजारों करोड़ों लाखों किताबें थी, उसको जला दिया, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके नाम पे अगर स्टेशन का नाम होता है तो आप बताइए, नहीं बदलना चाहिए? अगर कोई अच्छा है, जिसने अच्छा काम किया, उसके नाम पे है तो आप, मैंने लाला लाजपत राय रोड की बात की थी, तो लाला लाजपत राय बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके नाम पे वो रोड थी। यहाँ पर और पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में जो चीजें हो रही है वो एक दूसरे के बिल्कुल उल्टा है। आप उनको कंपेयर नहीं कर सकते। वो पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान है, आप कितना भी उसको तोड़ के अंबर, यही पाकिस्तान। मैं कहना चाह रहा हूं कि आप लोग जो फर्क हमें बताते हैं ना, वो फर्क हमें नजर आना चाहिए ना। क्यों पाकिस्तान बनाई जा रहे हो? ये मेरा सवाल है कि हिंदुस्तान को क्यों पाकिस्तान बना रहे हो आप लोग? ये वाली एक्सट्रीम पॉलिसीज आप लोगों की क्यों है? मैंने तो कहा ना कि हमने 50 साल से फसल बोई और आज हम उसको काट रहे हैं। आप क्यों बो रहे हैं ये वाली फसल? आप तो एक सेक्युलर बेसिक सी बात स्टेट रहे भाई, सबको अपने अपने राइट्स थे। हिंदुस्तान का गांधी जी ने नहीं नारा लगाया था कि भाई ये कोई दो कौमी नजरिए पे बन रहा और ये हिंदू स्टेट होगा, नहीं था ना। ऐसा कुछ चीज मेरी नजर से नहीं गुजरी कम से कम। तो आप लोग क्यों जा रहे हैं इस चीज की, इस एक्सट्रीम की तरफ? आप लोग क्यों जा रहे हैं भाई? हमने तो तबाही का रास्ता लिया हुआ है ना, तो आप क्यों तबाही का रास्ता ले रहे हैं? चीज नहीं समझ रहे फकर, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि हिंदुस्तान में जो हिंदुस्तान पे में इन्वेडर्स आए, जिन्होंने हिंदुस्तान को लूटा, हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटी जलाई, मंदिरों को बर्बाद किया, अगर उनके नाम पे कोई चीज होती है तो उनको, आपके यहाँ जो हिस्ट्री है वो अलग है, हमारे यहाँ जो अलग है। आपका जो पाकिस्तान निकला है वो हिंदुस्तान है, वो हिंदुस्तान में से निकला है। अगर वहां पे किसी स्वतंत्रता सेनानी के नाम पे सड़क होती है तो वो बात तो आपको भी फील करनी चाहिए कि हिंदुस्तान का हिस्सा था, या आपको एस पाकिस्तान भी आजादी मिली तो उन लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा है, आप उसको बदल नहीं सकते। यहाँ पर जो हुआ, जिन लोगों ने यहाँ की हिस्ट्री को, कल्चर को, लोगों को मार गिराया, मंदिरों को लूटा, लोगों का नरसंहार हुआ, तो उन लोगों में, और आप उन लोगों में कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं? बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैं आप जो अंबर, क्योंकि टाइम खत्म है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये डिफरेंस कायम होना चाहिए, ये डिफरेंस रहना चाहिए फॉर गॉड सेक। मैं ये मतलब अपने जितने भी हिंदुस्तानी दोस्त हैं मेरे, इंक्लूडिंग यू। यहाँ पर चीजों को करेक्ट किया जा रहा है, यहाँ पे हिस्ट्री जो है ओरिजिनल उसको रिवाइव किया जा रहा है, जो चीजें लोगों को गलत बताई सिखाई गई थी मुझे। और सबसे पहली बात, हिंदुस्तान के मुसलमानों का मुगलों से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे जो मेजोरिटी है, चाहे हिंदुस्तान मतलब पाकिस्तान भी उसमें आता है, बांग्लादेश, मेजोरिटी लोग आई एम कन्वर्ट। नॉट अ बिग फैन ऑफ मुगल्स, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ मुगल्स। मैं बिल्कुल उनका फैन नहीं हूं। मैं बिल्कुल वो चीज, मैंने यहाँ पे वो बात ही नहीं की कि यार महमूद गजनवी ने ये किया था तो फलां ने ये किया था तो ढिमका ने वो किया था। आई नेवर गो फॉर दैट। और मेरे लिए कोई उनकी वो भी नहीं है कि मैं उनको बड़ा, मोहम्मद बिन कासिम मेरे हीरो है तो फलां मेरे हीरो है, मेरे वो हीरोज नहीं है। जी एग्जैक्टली जी। माय पॉइंट। हिंदुस्तान में जो चीजें हो रही हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं कि किसी को दबाने के लिए, आप इलाहाबाद की बात कर लीजिए, इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज कर दिया गया है। तो इलाहाबाद जो है हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है, उसका नाम अगर आप प्रयागराज का नाम इलाहाबाद कर देते तो माफ कीजिए, वो हिंदुओं के साथ जुल्म है। वो जो जुल्म हुआ है इतने सालों से, उसको ठीक किया जा रहा है। आप बेसिक डिफरेंस नहीं समझ रहे, जो हिंदुस्तान में हो रहा है, जो पाकिस्तान में हो रहा है, वो मोरली एक दूसरे से बिल्कुल विरुद्ध है, एक दूसरे का उल्टा है। आप लोग अपनी हिस्ट्री को मिटा रहे हैं और यहाँ पे हिस्ट्री को रिवाइव किया जा रहा है।
क्योंकि डिस्कशन बहुत लंबी है और इस पे शायद हम घंटा और भी बात कर लेंगे, तो अंबर ये एंड होने वाली नहीं है। मेरे पास और भी बेशुमार किस्म के सवालात हैं आपके साथ जो डिस्कशन हो रही है। बड़ा अच्छा लगा और बहुत सारी बातें और भी हो सकती है। मेरा सिर्फ एक पॉइंट है, मैं कहता हूं कि जो चीजें हैं उसको हमें भी अनफॉर्चुनेटली हम नहीं रहने देते। रामदास एक जगह है पेशावर के अंदर, रामदास कोई मुसलमान नहीं था, रामदास वहां का बहुत बड़ा ट्रेडर रहा है पेशावर का, और उसकी जगह पे आज भी एक बहुत बड़ा एक मशहूर जगह है रामदास। इस तरह की और बहुत सारी जगह। मैं कहता हूं कि शुक्र है कि खैबर पुख्तनख्वा में ऐसा नहीं हो रहा कि यार ये तो मतलब फला नाम चेंज कर दो, क्योंकि बहुत हिंदू कम्युनिटी पहले भी बहुत सारी रही है और अब भी रहती है। लेकिन मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं हिंदुस्तान के भी जो बड़े हैं, जो करता धरता हैं, जो मुल्क को चलाने वाले हैं, कि यार निकलो इस चीज से। लोग आगे की तरफ जाते हैं, हम मुड़ मुड़ के देख रहे होते हैं, हम पीछे की तरफ जा रहे होते हैं। ये हमारा सबसे बड़ा इशू है, हम इससे निकलते नहीं है और शायद इसलिए हम आगे की तरफ नहीं बढ़ते। हम अगर इन चीजों से निकले कि यार जो कुछ हुआ, लेकिन जो कुछ हिस्टोरिकल चीजें हैं वो अगर मतलब यूरोप में भी बनी हुई थी, तो जर्मनी और बाकी यूरोप के बीच में जो झगड़ा हुआ था, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर में, उन्होंने ये नहीं कहा कि यार इसको तो हम हटाएंगे, और क्योंकि उसमें हुआ था, इसमें क्योंकि जर्मनी का इन्फ्लुएंस रहा था यहाँ पे हिटलर का, तो हम इसको करेंगे। ऐसा नहीं है। लेकिन हम पाकिस्तानी, शायद हिंदुस्तानी या बांग्लादेश के इस रीजन के, हमारा खून क्योंकि शायद किसी और किस्म का है, हम ये चीजें वो नहीं करते। हम कहते हैं नहीं, बड़ाई सिर्फ इसमें है कि अगर मैंने ये गिरा दिया तो मैं कहूंगा यार आई एम द सुपीरियर, और ये हम साबित करने के लिए भरपूर कोशिश करते हैं और लगे हुए हैं। लेकिन खैर देखते हैं कि आगे होता क्या है नेक्स्ट 10 ईयर में या 20 ईयर में, पाकिस्तान का क्या होता है और हिंदुस्तान के साथ क्या होता है ये फ्यूचर में। अगर हम रहे, अगर हम नहीं रहे, तो ये मतलब ये वाली जो वीडियोस हैं जो लोग देखते रहेंगे। आई होप सो। अंबर, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छी डिस्कशन रही आपसे, और किसी और डिस्कशन में आपसे फिर मुलाकात होती है। टेक केयर, बाय।